हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से पूछा हुआ है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे गिवन है एस्टर, और एस्टर के साथ LiAlH4 है। LiAlH4 किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब भी एस्टर का रिडक्शन होता है, ये सपोज एस्टर है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस कर देता है किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एस्टर ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, दोनों तरफ OH लग जाते हैं, मतलब अल्कोहल बनेगा। तो जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है ना, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एस्टर को अल्कोहल में। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। कोई 6 मेंबर के रिंग है, उसके अलावा यहाँ पे अबाउ द प्लेन में लगा हुआ है मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने को दे रखा है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी LiLH4 के साथ, जो अपने पास रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ही रिंग ब्रेक होगी हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्कोहल बन जाएगा वहाँ पे। तो ये दो अल्कोहल मैंने बना दिए। बाकी जो फिनाइल ग्रुप लगा था वो एज इट इज़ जुड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, अबाउ द प्लेन। ये बन गया अपने पास। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में वो बोला है कि CrO3 + H2SO4, ठीक है भाई। तो हम लोग अगले स्टेप में CrO3 और H2SO4, तो जब भी ये दोनों आ जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएगा। दोनों के दोनों जो अल्कोहल है वो कैसे है? 1 डिग्री, और 1 डिग्री अल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे अपने को एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों अल्कोहल जो 1 डिग्री है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बाकी फिनाइल ग्रुप अभी भी वैसा का वैसा ही जुड़ा हुआ है। मैंने दोनों अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिडिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिर आते ये जो बना है ना, इसका नाम है P। ये बन गया नाम P, इसका नेमिंग करा देते हैं। P पहले बन गया था, ये अपना Q हो गया। ये P पहले बना था, ये हो गया अपने पास Q। अब उसने फर्दर रिएक्शन करा रखी है किसकी? Q की। तो मैं एक बार इसको Q लिख देता हूँ। Q की जब फर्दर रिएक्शन कराओगे, अब ये कौन सी रिएक्शन है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है। NaOH + कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब भी हीट करते हैं तो नाम है इसका डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्केन का प्रिपरेशन कराते हैं। तो हम लोग यहाँ जो भी CO2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर से निकाल देना है। तो ये दोनों CO2 मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेंगे अपने को यहाँ पे सिर्फ एल्केन देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा अपने पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो यार कोई कायरल कार्बन है नहीं। पहले स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो कायरल कार्बन था यहाँ पे, इसलिए अबाउ द प्लेन का कोई मीनिंग था यहाँ पे। लेकिन अगले स्टेप में यहाँ पे भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। मतलब अबाउट द प्लेन का कोई मीनिंग नहीं है। तो एक स्ट्रेट लाइन से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इसको हटा के एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ तीनों ही जगह पे, ठीक है। कायरल नहीं है तो उसका अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन होने का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो मैंने हटा दिया है। नॉर्मल अपने को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपन रिमूव कर दिया सारी चीज़ें। अब आते हैं वापस से, इसका जो नाम है वो देख लेते हैं। इसका जो नाम है अपने पास R दे रखा है, तो इसको मैं R डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया R। अब रिएक्शन एक और साथ में चल रही थी कि जो P बनाना उसका अपन डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का। तो मैं ये रिएक्शन भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। H2SO4 के साथ जब भी हीट करते हैं तो अल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रेशन। इवन मैकेनिज़्म फॉलो होती है। अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है तो एक बार मैं बता देता हूँ। दो अल्कोहल है, दोनों का डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे अगर तुम मैकेनिज़्म में जाओगे तो क्या होता है? पहले अपने पास OH निकलता है, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक एक करके करा लेता हूँ मैं। जैसे एक अल्कोहल का कराते पहले, स्टेप वाइज चलते हैं, क्योंकि दोनों अल्कोहल एक जैसे ही है तो कोई चेंज नहीं आएगा अपने पास। जैसे ही ये बना कार्बोकैटायन, पहले क्या होता है? H+ अटैक करता है। H+ अटैक करता है OH पे, तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, कार्बोकैटायन बनता है। और जब भी कार्बोकैटायन बने कहीं पे तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है।
तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हमें दिख रहा है कि पॉसिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि स्टार्टिंग में 1 डिग्री था, अभी वो 2 डिग्री हो गया, और अगर बाजू में आ जाए तो अब क्या बन जाएगा 3 डिग्री। तो हम लोग एक बार उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक रीअरेंजमेंट कराओ जब तक वो सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाए। तो ये यहाँ पे आते ही 3 डिग्री स्टेबल हो गया। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में जैसे ही हीट करोगे तो अब अपने पास अल्फ़ा पोजीशन से यहाँ पे क्या निकल जाता है, इसके अल्फ़ा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है और एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। तो 2 एल्कीन देखने को मिल रही है यहाँ पे, मुझे 3 एल्कीन देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा स्टेबल अपने पास ये हो जाएगा। उसके अलावा और भी मिलेगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो यहाँ से H निकल सकता है अल्फ़ा पोजीशन से, यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से निकल सकता है। तो ये वाला जब H निकलेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो वही मैंने मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज़ एक प्रोडक्ट अपन ने ये फॉर्म करा, उसके अलावा वापस से अगर डिहाइड्रेशन कराते इसी का ही, तो वापस से हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही वापस से अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे वापस से कार्बोकैटाइन देखने को मिलेगा हम लोग को। तो एक बार मैं कार्बोकैटाइन वापस बना देता हूँ। जब भी कार्बोकैटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे भी हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो अगर कार्बोकैटाइन यहाँ पे आ जाता है ना, पहले 1 डिग्री था, अभी 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री भी बन गया, साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है क्योंकि बाजू में एल्कीन है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब इसमें से अगर हीट करते हैं तो H निकल जाता है, तो इसके अल्फ़ा पोजीशन से H निकालोगे तो यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, एक ही अल्फ़ा पोजीशन है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये तो मैंने वन ऑफ द प्रोडक्ट बनाया जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, बाकी और भी प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन इतने बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन है उसमें इससे ही काम चल जाएगा। तो एक बार ऑप्शंस में आते हैं हम लोग। सबसे पहले बोल रहा है कि पी के बारे में, कि पी जो है ना ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये पी है कौन, ये रहा पी। अब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा अभी ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत। फिर आते हैं बी में। जो बी है उसमें बोला एस गिव्स बेयर्स टेस्ट। देखो बेयर्स टेस्ट किसका होता है, एल्कीन और एल्काइन का अनसैचुरेशन टेस्ट होता है। तो अगर देखें एस क्या है अपने पास, यहाँ पे जो एस प्रोडक्ट है क्वेश्चन में, एस ये लास्ट वाला ही है जो लास्ट में अपन ने फॉर्म करा, इसी का नाम है एस। तो इसके अंदर एल्कीन है, मतलब ये टेस्ट दे देगा अनसैचुरेशन टेस्ट, बेयर्स टेस्ट दे देगा, तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आएगा आंसर में, इसको टिक कर लेते हैं। फिर थर्ड में आते हैं, क्यू गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो टेस्ट है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है और CO2 की वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो टेस्ट होगा। तो पहले बात करते हैं क्यू के अंदर। तो देखो क्यू में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, मतलब ये टेस्ट देगा, मतलब ये ऑप्शन ये सही बोल रहा है। फिर आते हैं आर में, ये बोल रहा है आर जो है ना वो एल्काइन है। आर कहाँ बने अपने पास, ये रहा। देखो आर कोई एल्काइन नहीं है, सारे के सारे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एल्काइन नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या दे देंगे, बी और सी ऑप्शन।